हेलो गुड आफ्टरनून गाइस, दिस इज़ गौरव। और मैं आज आपके लिए दोबारा से करंट अफेयर की सीरीज़ लेके आ चुका हूँ। आज है 12th ऑफ जून। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आपके अभी एग्ज़ाम जैसे एसएससी के एग्ज़ाम है और कई और अदर गवर्नमेंट्स के एग्ज़ाम है। तो मैं आपको बता दूँ अभी आपके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। किसके हुए हैं जारी? एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। तो अपने एरिया वाइज उन्हें डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, वाइस प्रेसिडेंट सियोलियोस चीलमा हु डाइड इन द प्लेन क्रैश रिसेंटली। अभी हाल ही में ये वाइस प्रेसिडेंट प्लेन क्रैश में मर गया। तो ये किस कंट्री को बिलोंग करता था? तो मालवाई कंट्री, मालवाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल मरने वाले लोगों के भी बहुत वो पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Who has recently represented the Israel-Gaza ceasefire plan in the UNSC? तो इसराइल गाजा सीज फायर प्लान को कौन प्रेजेंट करेगा, यानी कि कौन किसने प्रेजेंट करा है हाल ही में? तो ये किसने करा है? यूएसए ने करा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन हैज द फर्स्ट International Day of Sport 2024 बीन सेलिब्रेटेड अक्रॉस दी वर्ल्ड रिसेंटली, ठीक है। अभी हाल ही में फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट कब करा गया? तो यह करा गया 21 जून को, सॉरी 11 जून को करा गया, 11 जून को, ठीक है, यानी कि कल करा गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द inclusion of non-citizen permanent residents in armed forces due to shortage of citizen। मतलब ये है इसका, ये भी हाल ही में किसने अनाउंस करा है, जो कि इंक्लूड हो चुके हैं, किसमें हो चुके हैं? नॉन सिटीजन परमानेंट रेसिडेंस में। वो मतलब वहाँ के नागरिक नहीं है, जो कि आर्म फोर्सेस में हो चुके हैं। तो वो किसकी वजह, उसका कारण क्या बन गया? शॉर्टेज ऑफ सिटीजन्स हो गए। जो कहाँ से है ये, कौन सी कंट्री में हुआ है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैम्ब्रिज। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर विल यूक्रेन पीस समिट 2024 बी हेल्ड? तो यूक्रेन की पीस समिट कहाँ हुई है? स्विट्जरलैंड में, ठीक है। स्विट्जरलैंड की कैपिटल का, सॉरी, स्विट्जरलैंड की क्या है? बर्न है कैपिटल, ठीक है। बर्न, BERN, बर्न, ठीक है। ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया है। ब्रिटेन की पता ही है आपको, कनाडा की ओटावा। और सब, मैं एक चीज़ और बता दूं, कनाडा की वर्ल्ड में सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज़ द ओनली इंडियन पोर्ट इंक्लूडेड इन द टॉप 20 वर्ल्ड बैंक कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स? मतलब इंडिया का कौन सा टॉप 20 की लिस्ट में आया जिसमें कि सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा उस पोर्ट का? तो वो कौन सा रहा है? आपको पता ही होगा, विशाखापट्टनम पोर्ट। और प्रदीप पोर्ट कहाँ पर है? उड़ीसा। और विशाखापट्टनम जो पोर्ट है ना, ये सबसे डीपेस्ट पोर्ट भी कहा गया। अगर ऐसे भी आ जाता है क्वेश्चन कि व्हाट इज द विच इज द डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया इन द फॉलोइंग, तो इनमें से कौन सा है? तो विशाखापट्टनम है, ठीक है। Who has been recently elected as the new Chief Minister of Odisha? अभी हाल ही में ओडिशा के न्यू चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? मोहन चरण मांझी। तो आपको इससे पहले पता होगा कि इससे पहले कौन थे? नवीन पटनायक जी थे, ठीक है, पता होगा आपको। तो अब कौन बन गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी मोदी का 3.0 का पोर्टफोलियो भी जारी हो चुका है, जिसमें कि जो कि कैबिनेट मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपनी अपनी मिनिस्ट्रीज दे दी गई हैं, ठीक है। तो आपको उन्हें जरूर पढ़ना है, उनमें से क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। और ये भी है मोहन चरण मांझी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द हाउसहोल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे, विच इज द टॉप स्टेट इन द हाईएस्ट कंजप्शन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट? आपको पता ही होगा, हरियाणा, पंजाब, ऐसे इनके जो फूड होता है ना, जो इनका जो वहाँ फूड दिया जाता है, वो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। और एक सर्वे भी करवाया गया था, तो सबसे ज़्यादा पता चला था कि पंजाब का फूड सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस माना गया है, ठीक है। तो लेकिन अभी इसके हिसाब से जो ये सर्वे कराया गया, तो इसमें टॉप स्टेट में जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट के मामले में हरियाणा सबसे ऊपर रहा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
रिसेंटली हु हैज़ अचीव्ड द फीट ऑफ बिकमिंग द फर्स्ट वुमन हेलीकॉप्टर पायलट ऑफ इंडियन नेवी। मतलब पहली वुमेन बन चुकी हैं इंडियन नेवी की जो हेलीकॉप्टर पायलट बन चुकी हैं, ठीक है। इंडियन नेवी में पता होगा जो वो हैं बहुत बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स, उनके ऊपर हेलीकॉप्टर खड़े रहते हैं, तो उनकी उनमें से ही बनी होंगी ये। तो फर्स्ट हेलीकॉप्टर पायलट बन चुकी हैं, तो इनका नाम क्या है? अनामिका बी राजीव, अनामिका बी राजीव। और प्रीति रजक पता होगा आपको, अभी हाल ही में इनको सूबेदार का पोस्ट मिला है, जो पहली वुमेन बनी थी सूबेदार के लिए। और सुमन कुमारी पहली बीएसएफ के अंदर वो बनी थी, फर्स्ट स्नाइपर, ठीक है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों नाम भी, ठीक है। तो ये है ही, तो आपको पता चल गया कौन बन गई, अनामिका बी राजीव, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली ओम बिरला हैज बिकम द फर्स्ट लोक सभा स्पीकर टू elect as an MP in 20 years from which seat? तो कहाँ के बन गए ये? कोटा के। आपको पता होगा ओम बिरला क्या थे, जो 17वीं लोकसभा थी उनमें क्या थे ये थे स्पीकर ऑफ। और आपको एक बता दूं, अगर कोई स्पीकर प्रेजेंट नहीं है, अगर कोई वो छुट्टी पे गया है, तो उसकी जगह कौन स्पीकर आता है, तो उसको बोलते हैं प्रोटम स्पीकर। और ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है आर्टिकल 94 में, ठीक है। और जो आर्टिकल 80 है वो है लोकसभा से रिलेटेड, सॉरी 80 है राज्यसभा से रिलेटेड, और 81 है, 81 किससे रिलेटेड है आप बताना मेरे को कमेंट में। वैसे है ये लोकसभा से रिलेटेड। और एक चीज़ और बोल रहा हूँ मैं, जैसे कि अभी मैंने नाम लिया इनका जो स्पीकर है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में किस आर्टिकल में दिया गया है, तो ये आर्टिकल नंबर है 93, ठीक है। तो गाइज आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे, और आप इन्हें अच्छे से नोट कर लीजिएगा और अच्छे से एक बार रीड कर लीजिएगा, और ठीक है। और क्योंकि अब एग्ज़ाम आपके आ ही गए हैं, तो आप इन्हें अच्छे से करके जाना। ओके, थैंक यू, गुड बाय गाइस, एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।